प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। राम कृष्ण परमहंस सिद्ध संत को बारंबार प्रणाम, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। आइए राम कृष्ण परमहंस के जीवन लीला और उनके जीवन चरित्र को आज श्रवण करते हैं। क्यों न करें। जो परमहंस है और अद्भुत इस भारत भूमि धरा धरती पर ऐसे प्रसिद्ध संत हुए, उनमें रामकृष्ण परमहंस। जी हाँ, उनकी जीवनी पढ़ने का और उनकी जीवनी सुनने का अहो भाग्य हमें प्राप्त हुआ। आइए रामकृष्ण परमहंस की जीवन लीला पर जो शास्त्र सम्मत जानकारी है उसे आप सुने। रामकृष्ण परमहंस भारत भूमि के प्रसिद्ध संत थे और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भी थे। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को विक्रम संवत 1892 में श्री रामकृष्ण जी का जन्म हुआ। एक महान विचारक, जिनके विचारों को स्वामी विवेकानंद ने चारों ओर पूरी दुनिया में फैलाया। वे सभी धर्मों को एक मानते थे। वह उनका आधार प्रेम, सत्य, अहिंसा, न्याय, परोपकार को मानते थे। उनका जन्म 18 फरवरी सन 1836 में हुआ और पश्चिम बंगाल के प्रांत, जी हाँ, पश्चिम बंगाल प्रांत के कामारापुकुर ग्राम में हुआ। बचपन में उनका नाम गदाधर था। ब्राह्मण परिवार से थे, गरीब परिवार था। लेकिन रामकृष्ण परमहंस, जैसा कि हम सब जानते हैं, माँ काली के प्रचंड भक्त थे। जी हाँ, मान्यता है कि उनके जन्म के पहले ही उनके पिता खुदीराम ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए, गदाधर के दर्शन हुए, चक्रधारी के दर्शन हुए और भगवान ने कहा कि मैं आपके यहाँ जन्म लूँगा। इधर माता चंद्रमणि को भी देवीय शक्ति का आभास हुआ है। जी हाँ, जब इस धरा धरती पर कोई अद्भुत शक्ति का जन्म होता है तो जरूर ही ऐसे संकेत होते हैं। और रामकृष्ण परमहंस साक्षात जो है भगवान थे। कैसा था उनका जीवन, आइए आगे बढ़ते हैं। बचपन से ही आध्यात्म में रुचि थी तथा ऐसे चेहरे पर चमक थी और मुस्कान ऐसी थी कि हर कोई उनकी तरफ आकर्षित होता था। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे। समय का, जी हाँ, समय चक्र का पहिया घूमा, समय आगे बढ़ा। मात्र 7 वर्ष की अल्प आयु में ही गदाधर, जी हाँ, के सिर से पिता का साया उठ गया। गदाधर रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम है। छोटी उम्र में ही पिता स्वर्गवासी हो गए। अब क्या था कि आर्थिक परेशानी का जीवन शुरू हुआ। संघर्ष के बीच में जीवन व्यतीत हुआ और जीवन में महान परेशानियां आई। भरण पोषण की समस्या भी आई, परंतु बालक गदाधर का साहस कम नहीं हुआ। अपने बड़े राम कुमार चट्टोपाध्याय, जो उनके बड़े भाई थे, के साथ कोलकाता में चले गए, जहाँ पर उनके बड़े भाई स्कूल में काम करते थे और श्री रामकृष्ण को भी अपने साथ ले गए हैं। रामकृष्ण परमहंस का मन निर्मल था, बड़ी सोच और विनम्र स्वभाव के धनी थे। अब पढ़ाई में रामकृष्ण परमहंस का मन नहीं लगा, लेकिन
धर्मशास्त्र के जो भी ग्रंथ हैं, रामायण, गीता, भागवत, महाभारत, उनके कंठस्थ याद हो गए। आपने बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय के साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रहने लगे। उनके भाई वहाँ पुजारी के रूप में कार्य करते थे, वे उनकी सहायता करते थे। कुछ दिनों बाद समय का एक अद्भुत बदलाव हुआ और उनके बड़े भाई का देहांत हो गया। अब क्या था कि रामकृष्ण परमहंस को पुजारी का काम मिला। अब उनकी ध्यान की यात्रा शुरू हुई और प्राय वे ध्यान में ही रहते थे। वे काली माता का ध्यान करते थे। जी हाँ, काली माता का ध्यान, और साक्षात काली माता उन्हें दर्शन देती थी, ऐसी मान्यता है। कैसा है दक्षिणेश्वर काली मंदिर? दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। काली माता का मंदिर है। सन 1855 में जान बाजार की महारानी रासमणि ने बनवाया था। यह मंदिर 25 एकड़ क्षेत्र में है। माना जाता है कि रानी को स्वप्न में मां काली ने दर्शन दिए और मंदिर बनाने का निर्देश दिया। पवित्र नदी हुगली के किनारे ऐतिहासिक हिंदू मंदिर यह है और यहीं पर रामकृष्ण परमहंस मां काली की उपासना करने लगे। आध्यात्म ध्यान मुद्रा में रहने लगे। लोग उनको पागल भी समझने लगे। सांसारिक माया में वे दूर रहने लगे। अतः उन्हें विवाह बंधन में बांधने की तैयारी की गई कि जैसे ही विवाह बंधन में बांध दिए जाएंगे तो इनका दिमाग सही रास्ते आ जाएगा और ये आध्यात्म से दूर हटेंगे। तो शारदा देवी, जी हाँ, इनकी सहधर्मिणी का नाम था। ये श्री माँ के नाम से जानी जाती थी। परंतु विवाह तो संपन्न हो गया, परंतु फिर भी वे सन्यासी का जीवन जीते रहे। एक बार की बात है, शारदा देवी जो उनकी सहधर्मिणी है, उन्होंने पूछा स्वामी जी से कि मैं कौन हूँ। तो स्वामी जी कहने लगे कि तुम मेरे लिए माँ काली का ही रूप हो। माँ काली जो मंदिर में विराजमान है और तुम माँ काली का ही एक रूप जो मेरी सेवा कर रही हो। अर्थात मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्हें परमहंस की उपाधि मिली। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन किए। चारों ओर भूमंडल पर उनकी तपस्या और वैराग्य भाव की साधना की चर्चा फैलती गई। प्रायः दक्षिणेश्वर के मंदिर में साधु संतों और विद्वान लोगों का आना जाना रहता था। उनके परम शिष्य स्वामी विवेकानंद थे। इनके शिष्य परमहंस को ठाकुर के नाम से पुकारते थे और अपने अंतिम दिनों में समाधि में रहने लगे। ध्यान में ही उनका अधिकांश समय बीतता। शरीर कमजोर होने लगा। एक बार स्वामी विवेकानंद ने स्वामी जी से कहा, मैं हिमालय के किसी एकांत स्थान पर जाकर, एकांत क्षेत्र में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। परमहंस जी ने जवाब दिया कि चारों ओर अज्ञान और अंधकार है, चारों ओर भूख और प्यास से लोग तड़प रहे हैं। तुम इन्हीं दरिद्र नारायण की सेवा करो, तुम्हें यही सिद्धि प्राप्त होगी। स्वामी जी महान योगी और उच्च कोटि के साधक और विचारक थे। रामकृष्ण हंस के प्रवचनों को सुने तो उन्होंने अपने प्रवचनों में लोगों को शिक्षा दी कि कामिनी और कंचन साधना में सबसे बड़े बाधक हैं। अहम भाव दूर करने तभी आध्यात्म का मार्ग मिलेगा। जब तक अहम भाव रहेगा, अहंकार का पर्दा दूर नहीं होगा, तब तक अज्ञान का पर्दा पड़ा रहेगा। तपस्या, सत्संग, स्वाध्याय आदि साधनों से अहंकार दूर कर आत्मज्ञान प्राप्त करें। ईश्वर को, ब्रह्म को
परमात्मा को पहचानो। काम, लोभ, लालच, स्वार्थ में मानव जीवन में भक्ति में बाधा पहुंचाती हैं। वे कहते हैं कि इंसान जैसे सांसारिक वस्तु पाने के लिए कोशिश करता है, वैसे ही भगवान को पाने के लिए करे तो अवश्य परमात्मा मिलते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चा खिलौने से खेलने में मस्त रहता है, तब तक अपनी माँ को भूल जाता है, माँ को याद नहीं करता। जब उसका मन खिलौने से भर जाता है तो वो माँ को याद करने लग जाता है। वैसे ही हमारा मन सांसारिक माया रूपी खिलौने में उलझे हुआ है। हमें भगवान को पाने के लिए सांसारिक भोग विलास से दूरी बनानी पड़ेगी। वे अपने शिष्यों से कहने लगे कि सृष्टि की रचना परमात्मा ने की, उनका पूरा नियंत्रण है इस सृष्टि पर। इस पर ईश्वर के नियमों में जरा भी ढील नहीं है, बहुत सख्त है। जो जैसा करेगा वैसा जरूर फल मिलेगा। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। जी हाँ, सभी धर्मों का सम्मान करना हमारा धर्म है। कोई धर्म छोटा, कोई धर्म बड़ा ऐसा नहीं है। यह सब ईश्वर एक ही है और उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं, ऐसा श्री स्वामी जी कहते हैं। अब जो है कि गले में सूजन रहने लगी वृद्धावस्था में, और डॉक्टरों ने बोलने व समाधि लेने को मना कर दिया, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस कैंसर रोग से पीड़ित हो गए। परंतु फिर भी वे मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, बोलते रहे और चिकित्सा कराने के लिए रोकते थे। और लेकिन फिर भी बावजूद उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद उनका इलाज कराते रहे। चिकित्सा के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य बिगड़ता रहा। 50 वर्ष की आयु में 16 अगस्त 1886 कोलकाता में रामकृष्ण परमहंस ने अपनी देह का त्याग कर दिया और महासमाधि में लीन हो गए। बेलूड़ मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर बेलूड़ मठ में स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की और 1897 में की थी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं संचालित की जाती हैं। नारी कल्याण के अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। दुर्गा पूजा, अष्टमी पूजा और रामकृष्ण परमहंस शारदा देवी स्वामी विवेकानंद के प्रतीकात्मक रूप से मूर्तियां स्थापित हैं और उनके जन्मोत्सव पर कई कार्यक्रम का आयोजन होता है। दुर्गा पूजा वहाँ की देखने लायक होती है। अनेक प्रकार के दर्शक और वहाँ पहुँचते हैं। इस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस इस भारत भूमि पर इस प्रकार के सिद्ध संत हुए और स्वामी विवेकानंद के गुरु उनको बारंबार प्रणाम। उन्होंने इस धरा धरती पर मानव जाति के लिए अनेक प्रकार से पुण्य, परोपकारी और मार्गदर्शन करने वाले कार्य किए हैं। जी हाँ, ऐसे ही काली के अद्भुत भक्त माँ काली जिनको साक्षात दर्शन देती थी। कहा जाता है कि माँ काली स्वयं उनसे बात करती थी। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस को प्रणाम करते हुए यहीं पर यह वीडियो कार्यक्रम पूरा होता है। आप वीडियो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। कमेंट में भगवान जय सिया राम, जय श्री कृष्ण का नाम लिखें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।